देखो, पहला पॉइंट जो है, बी हैप्पी एंड एक्साइटेड, खुश और उत्साहित रहें। क्या है? खुश और उत्साहित रहें। अगर आप एक अच्छी टीम बिल्ड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुश रहना पड़ेगा। खुश रहने से जो भी आपके साथ रहेगा वह भी इम्प्रेस होगा, क्योंकि आज हर कोई किसी ना किसी टेंशन में रहता ही है। जो भी आपको देखेगा वह सबसे पहले आपको हैप्पी नेचर और इम्प्रेस होगा। ठीक है, आपके हैप्पी नेचर से ही इम्प्रेस होगा वो। अगर आप सैड हैं तो वो इम्प्रेस नहीं होगा। ना किसी टेंशन में रहना ही है, जो भी आपको देखेगा। ठीक है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। नोट कर लेना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन होता है। जब आपका पहला इंप्रेशन किसी पर अच्छा रहेगा तो वह आपसे घुलने मिलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा। आपके हैप्पी नेचर की वजह से कोई भी न्यू गाइज बिना झिझक के अपनी प्रॉब्लम्स और डाउट्स आपके सामने रख पाएगा और आप आसानी से जान पाओगे कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है। एक नोट लिखो, नोट NOTE, नोट 2000 रुपये वाला नोट लिख लो, गुलाबी वाला, जल्दी से लिख लिया। वो चलेगा नहीं, मार्केट में चलाना नहीं है, बोल के बताना, बोल के बताओगे चल जाएगा वो। हैप्पी रहने का मतलब बहुत ज़्यादा फनी बनना नहीं है, फनी नहीं बनना आपको। अगर आप ज़्यादा ही फनी बनने लगे तो सामने वाला आपकी बातों को हंसी में टाल देगा। इसलिए बी जेन्युइन, बी हैप्पी, बी जेन्युइन, बी हैप्पी। सेकंड पॉइंट लिखो, बी प्रिपेयर्ड फॉर न्यू गाइज, नए व्यक्ति के लिए तैयार रहें। बी प्रिपेयर्ड फॉर न्यू गाइज, नए व्यक्ति के लिए तैयार रहें। टीम बिल्ड करने के लिए आपको पहले से तैयारी करके रखनी होगी। स्पेशली अगर आप न्यू गाइज से मिलने वाले हो तब आपको रेडी रहना होगा कि सामने वाला क्या क्वेश्चन कर सकता है। हर संभावित सवाल का जवाब आपके पास होना चाहिए। आपको अपना बिजनेस प्लान या प्रेजेंटेशन कितनी देर में पूरा करना है, क्या क्या बातें हाईलाइट करना है, क्या ड्रेस और शू भी तैयार हैं या नहीं है, जूते। ठीक है, आपको हर चीज की तैयारी पहले से कर लेनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। थर्ड पॉइंट, मीट न्यू गाइज विद कॉन्फिडेंस, नए व्यक्ति से कॉन्फिडेंस के साथ मिलिए। मीट न्यू गाइज विद कॉन्फिडेंस। जब भी हम किसी नए गाइज से मिलते हैं हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मिलना चाहिए। सामने वाला यह देखकर भी हमारे साथ जुड़ने को तैयार हो जाता है कि हम हमारे वर्क को लेकर बहुत ही कॉन्फिडेंस हैं। आपका जो भी बिजनेस प्लान या प्रेजेंटेशन हो वह भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ न्यू पर्सन के सामने रखें। और यह ध्यान रखें कि किसी भी चीज़ का प्लान को बताने से पहले आपको खुद उस कंपनी या प्लान के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। जब सारा कॉन्सेप्ट आप उसके माइंड में क्लियर होगा तो ही आप किसी को वह कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाओगे। यानी कि खुद को पहले कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करने हैं। बिजनेस प्लान क्या है, कंपनी कब से शुरू हुई, कौन डायरेक्टर है, कौन MD है, CMD, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए सारी बातें। ठीक है, नोट डाल लो। अब एक फिर से 2000 रुपये का नोट डाल लो। अपने प्रेजेंटेशन या प्लान को बताते समय किसी भी झूठ ना बोलें या फेल्स कमिटमेंट ना करें। ठीक है, झूठे वादे नहीं करने हैं, नहीं तो सच्चाई पता चलने पर कोई भी आप पर दोबारा विश्वास नहीं करेगा। अभी के लिए तो आप सामने वाले को ज्वाइन करा लोगे, लेकिन सच्चाई पता होने पर वह क्विट कर जाएगा। हो सकता है वह एक अच्छा लीडर बनने वाला हो। समझ में आ गई मेरी आप तक की बात? चौथा पॉइंट नोट करो, मेक हिम कंफर्टेबल, नए व्यक्ति को कंफर्टेबल महसूस कराएं। मेक हिम कंफर्टेबल। जब कोई भी न्यू पर्सन आपके साथ रहे उसे कंफर्टेबल और रिलैक्स फील करवाएं। वह इस वर्क में नया है, आप उसके लिए एक अजनबी हैं। उसे यह नहीं पता कि अब क्या होगा और क्या बताया जाएगा, इसलिए आप उसे कंफर्टेबल करवाने की कोशिश करें। इसके लिए आप उसके साथ जोक शेयर करें,
कुछ पर्सनल बातें शेयर कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी बताने से पहले ट्राई करें कि उससे आपका अच्छा रिलेशन बन जाए, जिससे वह आपकी बातों और फीलिंग्स आसानी से समझ पाए। ठीक है ना। आजकल क्या होता है कि एक चीज़ बता दूँ, चलो जोक बता देता हूँ एक। जब कोई लड़का किसी लड़की से फ्रेंडशिप करता है ना, तो पहले क्या करता है, उसकी तारीफें करता है, अपनी बातें बताता है, धीरे 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 माहौल बनता है और बाद में उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है। यही होता है आजकल, ये पहला फंडा होता है। तो आपको उससे फ्रेंडशिप ऐसे ही करनी है, ठीक है ना, जिस भी पर्सन को आप ज्वाइन करा रहे हैं। उसके बाद पांचवा, एक्सप्लेन अपॉर्चुनिटी या प्लान विद प्राउड। गर्व के साथ अपना बिजनेस प्लान या अपॉर्चुनिटी बताएं। एक्सप्लेन अपॉर्चुनिटी या प्लान विद प्राउड। ठीक है। कोई भी किसी ऑर्डिनरी कंपनी या ऑर्डिनरी प्लान के साथ ज्वाइन नहीं करना चाहेगा। चाहता है क्या कोई ज्वाइन करना जल्दी से? नहीं चाहता। और वह कंपनी या प्लान स्पेशल है या ऑर्डिनरी, वह आपके प्रेजेंटेशन पर निर्भर करता है। आप जितनी ही प्राउड के साथ अपना प्रेजेंटेशन दोगे, उतनी ही अच्छी तरह आपकी कंपनी या प्लान के साथ सामने वाला जुड़ना चाहेगा। याद रखें, मार्केटिंग लाइन में, स्पेशली डायरेक्ट मार्केटिंग में, आपको 90% नेगेटिव रिजल्ट्स मिलता है। इससे परेशान होकर अपना कॉन्फिडेंस कम ना करें, क्योंकि जो 5 से 10% रिजल्ट मिलेगा वही सारे काम का होता है, वही हमारे काम का होता है। 5 से 10% ही लोग होते हैं अपने काम के। ठीक है। छठा पॉइंट नोट करो, बी ए फ्रेंड नॉट बॉस। दोस्त के जैसा व्यवहार करें। बी ए फ्रेंड नॉट बॉस। आपके साथ जो भी पर्सन हो, उसके साथ एक दोस्त जैसा व्यवहार करें। स्पेशली न्यू गाइज के साथ उसे भरोसा दिलाएं कि इस वर्क को करने में जो भी संभव हेल्प हो सकेगी आप करेंगे, चाहे सेल्स बढ़ाने में हो या प्रेजेंटेशन देने में हो या फिर उसकी टीम बिल्ड करने में हो। इससे न्यू पर्सन आपके साथ लंबे समय तक रहेगा और जल्दी ही वह आपकी तरह एक लीडर बन जाएगा। सातवां पॉइंट, 7, इन्वॉल्व इन द वर्क। वर्क में शामिल करें, उसको अपने काम में शामिल कर लें। यदि न्यू पर्सन आपके साथ है तो उसे अपने साथ इन्वॉल्व करें, चाहे आप सेल्स प्रेजेंटेशन दे रहे हो या बिजनेस प्लान के बारे में बात कर रहे हैं। अगर वह इन्वॉल्व नहीं हो रहा है तो 2 मिनट रुक कर उससे बात करें, क्योंकि उसे भी आगे यही वर्क करना है। यदि वह वर्क में इन्वॉल्व नहीं होगा तो जल्दी ही वह बोर फील करने लगेगा और वह वर्क से क्विट कर लेगा। इसलिए उसे वर्क में जरूर इन्वॉल्व करें, अपने साथ उसको घिसें, उसकी घिसाई आपके बराबर होनी चाहिए, क्योंकि चक्कू को जितनी बार पत्थर पे घिसा जाएगा उतनी ही उसकी धार तेज होती है। ठीक है। उसके बाद 8वां पॉइंट, गिव हिम लोट्स ऑफ एग्जाम्पल ऑफ सक्सेस। गिव हिम लोट्स ऑफ एग्जाम्पल ऑफ सक्सेस। सक्सेस के कई सारे उदाहरण दें। जब किसी न्यू पर्सन को आप बिजनेस प्लान दे रहे हो या उस समय बीच बीच में आप उसे अपनी कंपनी के या आपके साथ के लोगों की सक्सेस के बारे में भी बताएं, उनका बैकग्राउंड बताएं, उनकी सक्सेस स्टोरी बताएं और विश्वास दिलाएं कि वह भी सक्सेस हो सकता है। 9वां पॉइंट, लेट हिम विजुअलाइज। उसे सक्सेस दिखाएं कि वो यहाँ पे कामयाब हो सकता है, वो कामयाब हो रहा है। जब आप किसी को बिजनेस प्लान या अपॉर्चुनिटी के बारे में बताओ तो सिर्फ यह नहीं बताओ कि आपके क्या अचीव किया है, आपने क्या अचीव किया है, ये मत बताओ खाली। दूसरे लोगों ने क्या अचीव किया, उसे आप जो सक्सेस का फोटो दिखा रहे हैं उसमें उसका होना भी जरूरी है। ठीक है। जब तक वह अपने आप को सक्सेस होते हुए विजुअलाइज यानी कि कल्पना, ठीक है, खुद को वहां पे नहीं रखेगा, ठीक है, तब तक उसके अंदर ज्वाइन करने और सक्सेस होने का जज्बा पैदा नहीं हो सकता। उसको खुद को विजुअलाइज होना जरूरी है। ठीक है।
उसे विजुअलाइज करवाएं कि कोशिश करें कि वह भी सक्सेस के रास्ते पर चलने वाला है। ठीक है। उसके बाद मेक हिम फील ही कैन डू दिस, उसे एहसास करवाएं कि यह वह भी कर सकता है। मेक हिम फील ही कैन डू दिस। जब आप नए पर्सन को कंफर्टेबल फील करवा देते हैं, एक फ्रेंड की तरह पेश आते हैं, अपना बिजनेस प्लान अपॉर्चुनिटी के बारे में बता देते हैं, उसे सक्सेस विजुअलाइज करवा देते हैं, तो उसके मन में एक ही डाउट होता है, क्या वह यह वर्क अच्छे से कर पाएगा। अब आपको उसे समझाना पड़ेगा कि इस दुनिया में कोई भी स्पेशल सुपरसोनिक पैदा नहीं हुआ, चाहे वह दुनिया का सबसे बड़ा आदमी ही क्यों ना हो। जब कुछ यहीं पर आकर सीखा है, कई बार फेल भी हुआ है, लेकिन प्रैक्टिस करते करते सीख गया। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। हेडलाइन डाल लो, हेड इसको हाईलाइट कर लो। प्रैक्टिस मेक कैन परफेक्ट, प्रैक्टिस कैन मेक परफेक्ट। उसके बाद 11वां पॉइंट लिखो, इंट्रोड्यूस विद सीनियर एंड कॉलेजेस, उसे अपने सीनियर और साथ काम करने वालों से मिलाएं। ठीक है। जब नए गाइज आपके साथ ज्वाइन होने के लिए रेडी हो जाएं या 50% भी कन्विंस हो जाएं, तो उसके बाद सीनियर से ज़रूर मिलाएं। इससे उस पर पॉजिटिव इम्प्रेशन पड़ेगा कि उसके जैसे बहुत से लोग इसी तरीके से काम कर रहे हैं। अगर उसको डाउट है कि आप न्यू गाइज की तरह क्वेरीज या सवालों को क्लियर नहीं कर पाए, तो सीनियर के सामने उस बात को ज़रूर निकालें। शायद सीनियर उसके सवाल का अच्छे से क्लियर कर दें, आप नहीं कर पाएँ तो। टिप्स लिख लो, टिप्स, TIPS स्टार लगा के। हो सके तो अपने सीनियर को पहले ही बता दें कि आप नए गाइज को उससे मिलवाने वाले हैं, और साथ ही नए गाइज का बैकग्राउंड क्या है, ताकि सीनियर को बात करने और समझाने में आसानी हो। ओके। लास्ट पॉइंट, गिव पॉजिटिव क्लोज, बात को पॉजिटिवली खत्म करके घर भेजें। ओके। अपनी सारी प्लानिंग जो आपने की थी इम्प्लीमेंट करने के बाद इन द लास्ट न्यू गाइज को पॉजिटिवली क्लोज करें, घर भेजें। कहीं भी हमें उससे ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए, क्या तुम ज्वाइन करोगे, कल आओगे क्या, या आओगे ना, वगैरह वगैरह नेगेटिव क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, ताकि पॉजिटिव क्लोज करना चाहिए कि चलो कल मिलते हैं। और उसे फ़ोन कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप, फेसबुक आदि के जरिए टच में बने रहना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आप सबको मेरे पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे।